तो हाँ जी सर जी, आपने अपने बेटे रेहान की मुझे कुंडली भेजी है और इसकी जो उम्र आपने बताई 8 साल उम्र है। और इसके जो सवाल हैं, एक तो इसको पेट का आपने रोग बोला, पेट में दिक्कत आ रही है और भी थोड़ा सा ऐसे पढ़ाई में कभी मन लगता है, कहीं नहीं लगता, ये आपने पूछ रखा है। जहाँ आगे का फ्यूचर पूछा है कि आगे लाइफ में क्या करेगा, कुंडली कैसी है, ग्रह कैसे हैं। तो देखो जी, सबको जैसे आपके मैंने आपसे आपने मेरे से पहले भी कुंडली बना रखी है। मैंने आपको बताया था कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखी हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के की कुंडली का पहला घर है। और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है और पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का भी है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो भी इस लड़के के बारे में जानना है, हमें उस घर को देखना होगा और घर का मालिक देखना होगा। जैसे कि 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर। अब अगर हमने इस लड़की की पत्नी का सुख देखना है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर जो लिख रखा है 3 नंबर, जो कि है मिथुन राशि। मालिक इसका बना बुध, तो इसकी पत्नी का सुख देखना है तो बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। इसकी देखो जी, सवाल की कुंडली है कैसी। कुंडली में इसका देखो जी, गुरु मुझे लगा है बहुत ही अच्छा, बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध बहुत अच्छा है। शुक्र अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। चंद्रमा अच्छा है। मंगल रले मिले फल देगा। इसकी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है, ये शनि मुझे खराब ज्यादा लगा है। 12वें घर में बैठा है, साथ में सूर्य के। सूर्य भी खराब है। ये थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देंगे। राहु की बात करूं, राहु अच्छा है लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि ये इनका देखो जी, जो असर है 9 ग्रहों का इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। और दशा अभी इसके ऊपर जो चली हुई है, बड़ी दशा तो चली हुई है राहु की, जिसे कहते हैं महादशा। महादशा चल रही है राहु की, कब से चली है? 18 से चली है इसके ऊपर, और ये 36 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। तो आप ये समझ लो, इस लड़के के जीवन के ऊपर सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा असर है राहु ग्रह का, जिसकी चली है महादशा। और राहु का असर आप समझ लो 80% इसके ऊपर है। कुछ असर इसके ऊपर 20% है शनि का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली है और 8वां महीना 26 में खत्म होगी। पिछला मतलब 1 साल हो चुका है शनि की दशा चली को, अभी भी 2 साल पड़े हैं। तो यहाँ पे देखो जी, राहु का इसके ऊपर बड़ा असर है और शनि का भी असर है, शनि का कम है। और आपको मैंने भी जैसे बोला था, इसकी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब ज्यादा लगा है वो शनि ही लगा है। और यहाँ पे इस लड़के के लिए नेगेटिव बात क्या है कि शनि की ही चल रही है इसके ऊपर दशा, जो ग्रह इसका खराब है। तो अभी शनि क्या करेगा, बुरे फल शनि के कई गुना बढ़ चुके हैं। आप ये समझ लो, अभी शनि की जो इसकी दशा चल रही है, इस लड़के का बुरा समय चल रहा है। ये समय इसका अच्छा नहीं है। ये शनि इसको बुरे फल देगा। यहाँ पे देखो जी, बुरे फल हमेशा देगा, लेकिन अभी थोड़े से बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब शनि क्यों बुरा है, सवाल ये है। शनि देखो जी, जहां बैठा है वो है 12वां घर। और ये 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी चीजें इस घर से देखते हैं। शनि खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो शनि बैठा है 12वें घर में, जो कि मैंने बोला अच्छा घर नहीं। ऊपर से शनि यहाँ पे बैठा है मंगल के घर में, शत्रु राशि है। और साथ में सूर्य के बैठे, यहाँ पे एक दोष बना है। शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं कि भाई कुंडली में पित्तर दोष बन चुका है। लेकिन अगर ये दोनों 10वें घर में बैठे होते हैं, फिर बनता है संपूर्ण पित्तर दोष। लेकिन 12वें घर में तो आंशिक पित्तर दोष बना है, मतलब कम मात्रा वाला पित्तर दोष बना हुआ है। और शनि इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है। तो 2-3 कारणों से शनि मतलब थोड़ा सा खराब है। तो मार्केश, 12वां घर, दुश्मन की राशि, सूर्य के साथ बैठा है दुश्मन के साथ, वैसे इसका ही पित्तर है, पिता है। तो ये कुछ 2-3 कारणों से शनि भाई खराब फल देगा। अब स्वल की क्या खराब फल देगा। शनि ग्रह देखो जी, इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। बैठा मतलब 12वें घर में, लेकिन इस शनि का जो अपने घर है, इस कुंडली में 2 अपने घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है, ये दूसरा घर। और दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, इसको परिवार का सुख कैसा होगा, फैमिली का सुख। दूसरा घर वाणी का भी होता है, लड़की की वाणी कैसी होगी।
और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, दूसरे घर से खाना पीना देखते हैं, आंखें देखते हैं, दांत देखा जाता है। अब दूसरे घर में 10 लिखा है, माल किसका? शनि। तो दूसरे घर की चीज़ें देखेंगे शनि से, जो कि कहाँ बैठा है? 12वें घर में। दूसरा घर है धन, 12वां घर है खर्चा, मतलब धन चला गया खर्च के घर में। शनि की वजह से इसका धन खर्च होगा। 12वां परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कत आती है, कोई ना कोई परिवार से मनमुटाव होना या परिवार से दूर जाना। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी भी कठोर करता है शनि, थोड़ा सा क्रोधी बनाता है, जिद्दी बनाता है। और शनि तीसरे घर का मालक है, पराक्रम। पराक्रम भंग योग भी बनेगा यहाँ पे, पराक्रम में कमी कर देगा, मतलब पूरा तरह से साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये 12वां घर विदेश का है, ये विदेश का योग बनाता है। 3 दृष्टियां भी हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे, शत्रु राशि। अब यहाँ पे देखो जी, मैं आपको थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिख रखा है वो दिखा भी देता हूँ, इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो, इसकी कुंडली है धनु लग्न की, शनि बैठा है 12वें घर में वृश्चिक राशि में। यहाँ पे आप पढ़ लो, ये क्या लिख रखा है। धनु लग्न में शनि की स्थिति थी 12वें स्थान में। और यहाँ पे पढ़ लो, आप बाद में पढ़ लेना चाहे। शनि यहाँ पे मतलब धनहीन योग बना, क्योंकि धन का माल का पराक्रम भंग योग बना। ऐसे जातक धन यश पद प्रतिष्ठा काफी दिक्कतें उठाएगा, कि शनि छोड़ी ने देखो फंस जाएगा। ये सभी चीजें वैसे लागू नहीं होती हैं, ठीक है, जो लिख रखा है जरूरी नहीं सभी चीजें लागू होंगी। दाना खर्च तू जाके कमाएगा, मतलब विदेश का, ये क्योंकि 12वां विदेश का है। अब यहाँ पे एक और बात है, शनि के साथ कौन बैठा है? सूर्य है। तो यहाँ पे ये भी लिख रखा है, देखो शनि सूर्य जब एक साथ बैठे होंगे, क्या लिख रखा है? भाग्य भंग योग बना, धनहीन योग बना, पराक्रम भंग योग बना, क्योंकि सूर्य भाग्येश है तो भाग्य भंग योग बनेगा। ऐसे जातकों को धन कमाने, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु उसका ना नुकसान होगा। अब यहाँ पे देखो जी, जो चीजें लिख रखी हैं, मैं फिर बोलूंगा सभी चीजें लागू नहीं होती, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि शनि बुरे फल देगा, आज भी इस लड़के को बुरे फल दे रहा है। हेल्थ भी खराब करता है और भी दिक्कतें। और यहाँ पे जिसमें बोले दोष जो होता है, शनि क्या है? पुत्र है, सूर्य है इसका पिता। ये थोड़ा सा पिता पुत्र में भी कम बनती है इस वजह से, पिता पुत्र में बनती कम है। और अब मेन सवाल है कि शनि के क्या उपाय ये लड़का करे, ताकि जो दिक्कतें आ रही हैं ये बुरा फल मतलब देना बंद कर दे शनि इसको। और शनि का उपाय करेगा, उसको क्या फायदे होंगे? देखो जी, ये जो बुरे फल मैंने बोले, धन की हानि नहीं होगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी, और भी कई फायदे होंगे। ये पिता, क्योंकि देखो जी, पिता को संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब इसकी वजह से पिता को कष्ट होना, पिता का बीमार होना, पिता के काम काज में दिक्कतें आना। तो ये दोष की वजह से, मतलब अगर ये उपाय करेगा शनि के, तो पिता को भी फायदा होगा, पिता का भी काम काज चलेगा। अब क्या उपाय है, सवाल ये है। तो जिसमें से पहला उपाय है कि लड़का शनि के मंदिर जाना शुरू करे, मतलब आप इसको शनि मंदिर में लेके जाओ हर शनिवार को माथा टेकने। दूसरा उपाय, शनि का इस लड़के से दान करवाया जाए हर शनिवार को। तीसरा उपाय, ये लड़के को शनि चालीसा का पाठ बोला जाए कि ये पढ़ा करे पाठ रात को, या इसकी ऑडियो लगा के इसको दे दो कि इसको सुन ले। 3 उपाय इस लड़के ने करने हैं भाई शनि के। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, शनि का दान। दान देखो जी, चाहे तो रोजाना करा दो या हफ्ते में 3-4 दिन इससे करवा दिया करो, दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है, कब तक? जब तक है शनि की दशा, 8वां महीना 26 तक। या वैसे भी लाइफ टाइम भी पढ़ सकता है। ये जो उपाय मैंने बताए हैं, चाहे ये लंबे समय के लिए कर सकता है, लेकिन जब तक दशा है 2 साल तक तो ये जरूर करे भाई। आगे चाहे करे चाहे ना करे, 2 साल तक ये जरूर करने हैं, क्योंकि 2 साल की अभी भी शनि की दशा पड़ी है। अब काले कपड़े कम यूज करे, काले और नीले कपड़े कम यूज किया करे, क्योंकि जो काला रंग है वो शनि का है, नीला रंग है शनि का। शनि का रंग है काला, राहु का है नीला। ये कपड़े कम यूज करे, या बंद भी कर सकता है, या कम यूज करे, कर सकता है कम यूज करे। हमने क्या देखा कि अब देखो जी, शनि के साथ जो सूर्य बैठा है, इसको भी हम एक बार कवर कर लेते हैं कि सूर्य कैसा है। सूर्य का जो घर है इस कुंडली में वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से लड़के का देखा जाएगा भाग्य, कि लड़का कितना भाग्यशाली होगा, 9वें घर से देखा जाएगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, लड़का धार्मिक होगा या नहीं। 9वें घर से पिता का भी सुख, देखो कुंडली में जो पिता का घर होता है, पिता का घर 9वां भी है, 10वां भी घर पिता का होता है। 9वां घर विदेश यात्रा का भी होता है, काफी चीजें हैं। अब फार्मूला क्या है, घर का माल्क देखना है। 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, माल्क बना सूर्य है। तो देखा जाएगा 9वें घर के माल्क सूर्य को, और वो बैठा है 12वें घर में, जो कि 12वां घर किसका है? 12वें घर से काफी चीजें हैं, 12वां घर हानि का भी है, खर्चे का भी है, विदेश का भी है, मतलब भाग्य की हानि। सूर्य की वजह से भाग्य भंग योग बना है। सूर्य ही दिखा रहा है कि लड़के का भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, मतलब भाग्य से संबंधित दिक्कतें जरूर आएंगी। खासकर सूर्य की दशा में भाग्य की हानि ज्यादा होगी, लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा? विदेश जाने पर, क्योंकि भाग्य विदेश के घर में बैठा है। सूर्य दिखा रहा है कि अगर लड़का विदेश में जाता है, वहां पे इसका भाग्य ज्यादा साथ देगा। और यहाँ पे देखो जी, विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। जैसे इस लड़के का जन्म हुआ है मुंबई में, तो ये मुंबई को छोड़ के दूर जा सकता है। दूर का मतलब चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है।
इसके और भी कई कारण है। क्योंकि चौथा घर होता है जन्मभूमि, जहाँ पे केतु बैठे है। केतु भी इस लड़के को जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको इसकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। कोई ऐसी कंडीशन बनेगी, जन्मभूमि को छोड़ के, मुंबई को छोड़ के दूर जाएगा। और मैं फिर बोलूंगा, दूर जाने का मतलब होता है चाहे इसका अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री। और फायदे भी होते हैं। एक तो ये चौथे घर में केतु, ये इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। चौथे घर का मालक गुरु, वो विदेश के घर में बैठा है। धन का मालक वो देश के घर में बैठा है। भाग्य वो, मतलब चार कारण बने हुए हैं इसके जन्मभूमि को छोड़ने के। अब सूर्य की वजह से भाग्य भंग योग बना। सूर्य पिता का भी कारक होता है। पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, पिता से मनमुटाव होना या पिता को कोई कष्ट होना। ये राइट आंख में भी इसकी दिक्कत पैदा कर सकता है, राइट आंख की रोशनी कम कर सकता है। आंखों में कष्ट होना, मान हानि भी करा सकता है सूर्य की दशा में। सरकार से कई बार दंड भी मिलता है सूर्य की दशा में। सरकार दंड जैसे मतलब गाड़ी का चालान हो जाना, कोई या और कोई दिक्कत आना। तो यहाँ पे भाई सूर्य के भी उपाय जरूरी हैं। अब सूर्य के उपाय देखो जी, चाहे अभी 2 साल के बाद शुरू कर दे, मैं सूर्य के उपाय मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज शुरू कर दे, क्योंकि उसका अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरी है शनि के उपाय जिसकी है दशा, और राहु के उपाय जिसकी बड़ी महादशा है। ये दोनों के उपाय हैं जरूरी। फिर भी मैं सूर्य के उपाय यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या उपाय हैं। वो भी आपने करवाने हैं, बाद में करवाना जब ये खुद करने लायक हो जाए। अगर कर सकता है कर भी लेगा। क्या उपाय है? सूर्य कवच का पाठ ये लड़का सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ देखो जी, पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय। इसका फायदा इसके पिता को भी होगा। अगर ये लड़का ये पाठ पढ़ता है, इसका पिता भी, मतलब उसके पिता की भी हेल्थ अच्छी होगी, पिता का भी काम काज ज्यादा चलेगा इसके ये पाठ पढ़ने से। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये दोष जो होता है, ये दोष की वजह से पिता पुत्र को कष्ट होता है, पिता पुत्र जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जहाँ तो पिता को ज्यादा दिक्कत आती है, जहाँ पुत्र को ज्यादा दिक्कत आती है इस दोष की वजह से। ये जो पितर दोष बना हुआ है, आंशिक पितर दोष है। और अब तो हमने देखो जी शनि के देखा, शनि के मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। सूर्य को देखा, अब उसके उपाय बता दिए। अब इसके दूसरे ग्रहों को एक बार कवर करता हूँ। अब इसके बात करते हैं, यहाँ पे बैठे हम 11वें घर, पहले गुरु की मैं बात कर लेते हैं। देखो जी, 9वें मैंने क्या बोला था, 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य। और 9वें घर में 5 लिखा है माल सूर्य, हमने देखा जो कि भाग्य भंग योग बना है। वो ये दिखा रहा है कि भाई भाग्य साथ नहीं देगा, या भाग्य साथ देगा विदेश में जाने पर। अब 9वें घर में गुरु को भी देखना पड़ेगा इसका भाग्य देखने के लिए। और इसका गुरु बड़े बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? कई कारण हैं। एक तो गुरु जहाँ बैठे 9वें घर में, यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है। सूर्य इसका है दोस्त। ये जो 5 लिखा है, सिंह राशि सूर्य की राशि है। अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। ऊपर से गुरु इस घर का कारक भी होता है। और ये गुरु इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक भी है। अच्छे फल अब क्या देगा, सवाल ये है। गुरु देखो जी बैठा है 9वें घर में, दोस्त के घर में है, लेकिन गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। इसके अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर। और पहले घर से लड़के का शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु है। मतलब इसकी अगर हमने इसका मतलब ये देखना है कि हेल्थ कैसी रहेगी भाई, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, गुरु से देखा जाएगा। तो शरीर कहाँ चला गया? शरीर उठ के चला गया 9वें घर में, भाग्य घर में। ये धर्म का भी घर है। मतलब गुरु ही दिखा रहा है, और गुरु की 5वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ भी रही है। तो गुरु ही दिखा रहा है कि लड़के का शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शरीर भाग्य घर में लड़का भाग्यशाली होगा। शरीर नौमा घर धर्म का, लड़का धार्मिक भी होगा। शरीर नौमा घर विदेश का, लड़का देश विदेश की यात्रा भी करेगा। यहाँ पे भाई हजारों अच्छे फल देगा इसको गुरु। और गुरु इस चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। चौथा घर माता मकान वाहन, भाग्यवंशी इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। भाग्योदय में इसकी माता भी इसकी सपोर्ट करेगी। और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, 5वें घर के ऊपर। पढ़ा लिखा बना देगा, संतान का सुख अच्छा। यहाँ पे गुरु की जो दशा इसकी होगी, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। अब गुरु की इसकी जो बड़ी दशा वो तो चलेगी आगे। ये जो बृहस्पति है, ये 36 में चलेगी इसकी बड़ी दशा, और 52 में खत्म होगी। ये समय इस लड़के का काफी अच्छा होगा। ये छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा अभी इसकी निकली है, ये आप चाहे नोट कर भी लेना। ये समय फिर भी चलो इसका अच्छा गया होगा। 5वां महीना 21 से लेके 2021 से लेके 2023, 10वां महीना। अब देखो जी, मैंने आपको यहाँ पे, मैं फिर बोलूंगा, मैं थोड़े यहाँ पे मैंने जो गुरु के आपको अच्छे फल बताए, थोड़े बहुते बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों अच्छे फल हैं। गुरु वैसे भी देखो जी, गुरु अगर कहते हैं गुरु अच्छा है कुंडली में, पूरी कुंडली अच्छी है, क्योंकि ये 5 घरों का कारक होता है। ये धन का भी कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है, 11वें घर का कारक है। और गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 27 डिग्री का। इसका बल अगर बढ़ेगा, अच्छे बल और कई गुना बढ़ेंगे। तो इसका बल कैसे बढ़ेगा,
उसके लिए इस लड़का ये 2-3 उपाय कर सकता है। पहला उपाय, आप इसको पीला पुखराज रत्न धारण करवा दो, जो कि आप राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीला पुखराज धारण करवाना है, और वो रत्न इसके वेट के बराबर धारण होगा। लेकिन अभी क्योंकि अभी अभी देखो जी, चलो 8 साल का है, मैं बोलूंगा चाहे बड़ा हो जाएगा तब करवा सकते हैं। अगर आपका बजट है अभी भी आप करवा सकते हैं गले में या उंगली में, या बाद में भी करा देना, कोई बात नहीं, 2 साल के बाद, 10 साल, 5 साल के बाद वैसे करवा देना। तो पीला पुखराज आपने देखो जी धारण करवाना है वेट के बराबर। अगर इसका वेट मान लो 40 किलो है, तो 4.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण कर ले। 50 है, 5.25 रत्ती का कर ले। उसको लेने के बाद उसको गोल्ड में जड़वा लेना है या पित्तल में जड़वाना है, और शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को इसको धारण करवा देना है। दूसरा उपाय, पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे। पीला दान कभी नहीं करना। पीली वस्तु भी यूज ज्यादा कर सकता है, या इसका मंत्र भी कर सकता है बाद में, अभी नहीं, छोड़ दो मंत्र रहने दो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पहले घर में जो बुध बैठा है, ये भी इसका मुझे अच्छा लगा है। बुध इस कुंडली में है, इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि इस लड़के की है पत्नी का घर। भाई पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में नंबर लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि है, मालक बना बुध, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा बुध को। और बुध एक और घर का मालक है, इस 10वें घर का। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 6 लिखा है, मालक इसका भी बुध है। तो बुध है एक तो पत्नी घर का मालक और 10वें घर का, और बैठा है पहले घर में, गुरु की राशि है, मित्र राशि है, मतलब बुध भी इसका अच्छा है। 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, पत्नी घर को। बुध ये दिखा रहा है इस लड़के को पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा भाई। पत्नी बहुत इसकी अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। और बुध पहले घर में बैठा है, बुध के भी गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। बुध के गुण क्या है, बुध है बुद्धि का कारक। ये लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी, और बुध के जुड़े कामों से भी धन कमाएगा, क्योंकि बुध 10वें घर का भी मालिक का काम का सर के ऊपर। बुध के जुड़े काम जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, या पढ़ाने का काम हो गया, जैसे टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है। वाणी की जरूरत जिसमें जैसे कि देखो जी, वाणी के काफी जुड़े काम है, चाहे वो ज्योतिषी लगा लो, चाहे कोई वकील लगा लो, या लिखने का काम हो गया, पत्राचार जैसे मैंने बोला है, बैंक में नौकरी हो गया। तो बुध इसका अच्छा था, मगर पिता, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ फिर हो चुकी है। बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध एक तो इसका बैठा है 1 डिग्री का, बाल अवस्था में, मतलब अच्छे फल जो देगा कम मात्रा में, ऊपर से अस्त बैठा है। तो अच्छे फल जो है वो लड़के बुध बुध अच्छे फल जो देगा वो देगा कम मात्रा में। तो हमने इसके अच्छे फलों को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेंगे, 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, इसको बुध का पन्ना भी रत्न धारण करना पड़ेगा, जो कि इसने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और पन्ना भी लेना है अपने वेट के बराबर। अगर वेट इसका 30 किलो है, 3.25 रत्ती का पन्ना ले ले, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। हरे रंग के भी कपड़े ज्यादा यूज किया करें। हरे हो गया, पीले कपड़े ज्यादा यूज करें, खासकर रात रात को सोते समय इन कपड़ों को ज्यादा यूज करें। हरी वस्तु में यूज कर सकता, हरा दान मत करें। इसका मंत्र अभी कर सकता है, जब बड़ा बड़ा हो जाएगा उसको अब मंत्र इसका बोल बोल सकते हैं, कर लिया करें। ओम बम बुद्धाय नमः। अब इसके 11वें घर में शुक्र चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। 11वां घर देखो जी होता है बड़े भाई बहनों का घर। इस लड़के के जो बड़े भाई बहन है वो 11वें घर से इच्छा पूर्ति हो गया, आमदनी हो गया। 11वें घर से, 11वें घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालक इसका बनता है शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। शुक्र भी भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, मालव योग बना है। तो शुक्र तो 11वें घर का कर देगा अच्छा। जैसे 11वां ग्रह है इसके बड़े भाई बहन को, शुक्र एक लेडीज ग्रह है, चंद्रमा भी बहन का सुख दिखा रहा है। बड़ी बहन जो बहन अगर होगी उसका सुख अच्छा मिलेगा, इसको बहुत अच्छा मिलेगा बहन का सुख। इन आमदनी इसकी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, बहन से भी लाभ होगा। शुक्र पत्नी का भी कारक है, पत्नी से भी लाभ होगा। पत्नी का शुक्र, क्योंकि शुक्र भी देखो जी लड़कों के कुल में पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक है। शुक्र ही दिखा रहा है कि लड़की, इसकी पत्नी के आने के बाद भी इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी पत्नी भी धन कमाने वाली इसको मिलेगी। शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस 6ठे घर का भी मालक है, इसको ननिहाल का भी इसको अच्छा मिलेगा, ननिहाल से भी लाभ होगा। और भी काफी चीजें हैं। साथ में चंद्रमा जो बैठा है इस घर का मालक है 8वें घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। 8वां घर आयु, आयु लाभ, आयु इसकी लंबी कर देगा चंद्रमा। शुक्र चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, 5वें घर का अच्छा करेंगे। दोनों है रति ग्रह, तो इसके
लड़कियां के भी योग बनेंगे, मतलब इसकी लड़कियां भी इसके होंगी। जो इसकी संतान होगी, मुझे लग रहा है कि लड़कियां ज्यादा होंगी, इसके लड़का कम होगा। वैसे गुरु भी दृष्टि दे रहा है पुत्र का योग बना देगा वो, लड़कियां ज्यादा होने के योग है, लेकिन वहां पे डिपेंड होगा कि दशा किसकी चल रही है। अब इसके बात करते हैं चौथे घर में बैठे केतु की। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चौथे घर से, चौथे घर का मालिक गुरु देखा, जो कि बहुत अच्छा है भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। अब चौथे घर में जो केतु बैठा है, केतु देखो जी एक दानव ग्रह है। ये चौथा घर माता का, थोड़ा सा माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? माता को बीमार जरूर करेगा, माता को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, ये थोड़ा बहुत माता से मनमुटाव भी होता है। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें भी कई बार आती हैं, मकान वाहन को लेके। लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन ये सुख ज्यादा मिलता है जन्मभूमि छोड़ने पर, क्योंकि केतु इसकी जरूर इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। तो जन्मभूमि से दूर जाएगा तो इसको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। तो अभी केतु के वैसे उपाय रहने दे, लेकिन कुत्तों को रोटी डाल देकर इसके लिए। अब 10वें घर में मंगल राहु की बात करूं, मंगल है इस 5वें घर का मालिक, पढ़ाई, संतान, बुद्धि। पढ़ाई चलेगी काम काज घर में, ये पढ़ाई जो करेगा उसी जुड़ा इसका काम काज भी होगा। 5वां घर पढ़ाई को होता है, पढ़ाई काम काज घर में बैठी, संतान, संतान होने के बाद भी काम काज चलना शुरू हो जाएगा। मंगल 8वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, संतान का सुख अच्छा। मंगल वैसे पूर्व ग्रह, मंगल अपने घर को देख रहा है, पुत्र का मंगल भी योग बना रहा है। मंगल लगन को देख, लगन मंगल के भी गुण इसमें पाए जाएंगे, मंगल साहसी पराक्रमी। चौथे घर को देख रहे हैं, मित्र राशि, मकान वन के लिए अच्छा है, मंगल अच्छा है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके राहु ग्रह की, जिसकी है सबसे जरूरी बात करनी, कि भाई राहु कैसा है। भाई मेरी बात गौर से समझो, मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, 100 में से 80% जो मेरे पास कुंडलियां होती हैं, उनके ऊपर होती है राहु की दशा। क्योंकि जितना राहु किसी को कष्ट देता है, कोई ग्रह नहीं देता। राहु क्या है? एक दानव ग्रह है, जैसे गुरु देवता है, मंगल देवता है, ये देवते हैं। राहु एक दानव, दानव मतलब इसके सींग हैं, दांत हैं। ये अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जब भी इसकी दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मतलब ये राहु जो है इस लड़के के साथ भी ऐसा करेगा। इसकी जो महादशा चली है 18 से, आप चाहे नोट कर भी लेना, कि जब से राहु की इसकी दशा चली होगी 18 से, इसकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता। वहां पे डिपेंड, अब देखो डिपेंड करता है कि राहु जिसका है वो अच्छा है या बुरा है। अब इसका देखो जी, राहु जो है ये बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि में बैठा है, स्वय राशि में, ये इसकी खुद की राशि है, मतलब अपनी ही राशि में बैठा है, एक अच्छी बात है। और इसकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि, मित्र राशि। 9वीं छठे घर के ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे उच्च राशि। मतलब राहु हमें दिख रहा है कि अच्छा है। क्यों अच्छा है? खुद की राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। मतलब फिर भी देखो जी, राहु थोड़ा बहुत बुरा फल दे सकता है। जैसे कि 10वां घर है कामकाज, थोड़ा सा कामकाज में दिक्कतें आना, पिता से मनमुटाव होना, पिता की हेल्थ खराब कर देना, सरकारी कामों में दिक्कतें, और धन संबंधी चिंता। वैसे फिर भी देखो जी, यहाँ पे मेन होता है लक्षण देखने। क्योंकि देखो जी, आप लक्षण देख लो, अभी राहु की दशा जो इसकी चल रही है लड़के की, इसको अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। मतलब आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से इसकी दिक्कतें आ रही हैं, कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहती हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा राहु इसको ज्यादा बुरे फल नहीं देगा। फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल तो दे सकते हैं। जैसे आपने बोला था पेट संबंधी, क्योंकि ये राहु का रोग होता है, पेट में दिक्कत जरूर देता है, गैस जरूर बनाता है। ऐसे लोगों को गैस गैस बहुत ज्यादा बनती है पेट में। तो राहु के भाई उपाय जरूर कराओ, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो कम हो जाए, अच्छा फल बढ़ जाए। ये थोड़ा सा अंगारक दोष भी बना हुआ है। तो राहु के उपाय भी इस लड़के के लिए सबसे जरूरी, मतलब उपाय जो है इसके लिए, एक तो है शनि ग्रह के, और दूसरा नंबर है राहु ग्रह के। तो राहु के जो उपाय हैं, जिसमें से पहला उपाय, राहु कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तीसरा है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, कोई न कोई शिव जी का मंत्र जप करे, शिव चालीसा पढ़े, रोजाना शिव जी का मंदिर जाए, या दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है, और हनुमान जी की पूजा उपासना करे। राहु का दान भी होता है। अगर तो आपको लग रहा है कि इसको कष्ट ज्यादा आ रहा है भाई, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो राहु का भी जो दान है वो आप करवा सकते हैं। जैसे कि दान क्या है? सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो पंछियों को डलवा दिया करो। अब एक और मैं फिर रिपीट करूं, मैं क्या क्या आपको उपाय बताए हैं। मतलब आज के समय में इस लड़के के लिए उपाय जरूरी है। एक तो भाई शनि ग्रह के, क्योंकि शनि इसका, मुझे राहु तो चलो इतना नहीं है, लेकिन शनि तो ज्यादा खराब लगा आपको, मैंने वो दिखा भी दिया है। तो रात के इसके जो उपाय हैं, रात के उपाय क्या है कि लड़का रात के समय शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे।
और रात के समय इस लड़के ने राहु कवच और राहु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इसको सुनना है। लेकिन आपको लगता है कि भाई लड़का तो 8 साल का है, कैसे पाठ पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता, तो आप इसको बोलो कि राहु के पाठ चाहे रहने दे, लेकिन ये शिव जी के मंदिर जरूर जाए। इसकी रूटीन बनाओ कि शिव जी के मंदिर जाए, माथा टेक के आए, और ये काम जरूर करे, या हनुमान जी कोई पाठ पढ़ लिया करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, कोई हनुमान जी का पाठ से राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, दोनों मेरे अच्छे हो जाएंगे। तो हनुमान जी का पाठ, चाहे हनुमान चालीसा है या बजरंग बाण है, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ लिया करें। दुर्गा चालीसा भी चाहे पढ़ सकता है चाहे नहीं, लेकिन हनुमान जी को जरूर पढ़े। अब बाकी राहु के दोनों जो पाठ है ये चलो आगे जाके पढ़ना शुरू कर देगा, अभी चाहे रहने दे, अभी तो चलो पढ़ाई कर रहा है, आगे जाके जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा इसको बोला जाए कि ये पाठ पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और सुबह का टाइम जो मैंने बोला था सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, लेकिन मैंने बोला था ये अभी रहने दे, अभी मतलब इसको 1-2 साल के बाद शुरू कर लेगा, ये पाठ अभी रहने दे। लेकिन अभी जो जरूरी है, एक तो शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, ये तो कंपलसरी है, रात को पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना है। और रात के समय जो पाठ मैंने राहु के वाले बोले वो भी चाहे, मैं देखो जी, मेरा काम है बताना, अब वो आप देख लेना, आप अगर ये पढ़ सकता है ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो शिव जी का पाठ और हनुमान जी का पाठ इससे जरूर करवाया जाए। और बाकी शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, शनि का दान अ, हर शनिवार को कराना है। राहु का भी अगर आपको लगता है कि दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो राहु का भी दान आप करवा दो इससे। और बाकी गुरु के लिए मैंने पुखराज धारण करने के लिए बोला, वो आप करवा देना बाद में, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और 12-13 साल के बाद करवा सकते हैं। बुध का पन्ना, दो रत्न से निदान करने हैं, पुखराज और पन्ना। नीले कपड़े कम यूज करें, काले कपड़े कम यूज करें। और बाकी लाइफ में देखो जी सभी सुख मिल जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, लेकिन जन्मभूमि से दूर जरूर जाएगा ये, जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं लड़का। फायदा भी इसको होगा, अगर जन्मभूमि से दूर जाएगा तो इसका भाग्य जरा साथ देगा। इसके अलावा आपको फिर भी कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, या आपने जो पूछना हो मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।